सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वयं को भी सुरक्षित रख रहे होंगे और अपने परिवार को भी। बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा का पाठ 2 का भाग 1 वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पाठ 1 में आप लोगों ने वर्णमाला के बारे में जाना था बच्चों। वर्णों से बनी माला वर्णमाला कहलाती है और उन्हीं वर्णों के मिलने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। और किसी भी शब्द के वर्णों को अलग करना और जोड़कर लिखना क्या कहलाता है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। भाग 1 में चलिए शुरू करते हैं हम सब। सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजनानी की परिभाषा को जानते हैं बच्चों। जब दो व्यंजन मिलकर एक नए वर्ण की रचना करते हैं तो वह नया वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बना लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं और आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। क धन री बराबर क्री, इससे बनने वाला शब्द है कृषि। और कृषक, कृषि यानी खेती, कृषक यानी किसान। दूसरा संयुक्त वर्ण है क्र, ये किसके मिलने से बना है बच्चों? क धन र धन अ मिलकर बना क्र और इससे बनने वाले शब्द है क्रम और क्रमांक। इसी तरह और भी कुछ संयुक्त वर्णों के बारे में, व्यंजनों के बारे में हम जानेंगे बच्चों। आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो वर्णों के मिलने से ही बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त शब्द जो है इसकी अच्छे से परिभाषा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और हिंदी में भी आपने जाना है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, जिस तरह से एक एक वर्ण के बीच में प्लस, हिंदी में इसे धन कहा जाता है, धन का निशान लगाते हैं, इसका मतलब जोड़ना। तो हम ये जान रहे हैं कि दो कौन से शब्द या तीन कौन से वर्ण हैं जो मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। क धन श धन अ मिलकर बना क्ष। क्ष, कक्षा आप हमेशा बोलते हैं ना, अक्षर, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है बच्चों। रक्षक, क और श, इसका उच्चारण मिलकर बनता है क्ष। ठीक है, तो इससे बनने वाला शब्द बना रक्षक, अक्षर। और अगला है त्र। त्र में हमें दोनों आवाज सुनाई दे रही है, त धन र धन अ, इससे बनने वाले शब्द हैं पुत्र, मित्र। अगला वर्ण देखते हैं बच्चों। ज धन य धन अ मिलकर बना ज्ञ। ज्ञ मने ज्ञ से ज्ञानी, अज्ञ और विज्ञान, ये इससे बनने वाले शब्द हैं। इसके अलावा भी आप इनसे शब्द बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, श अगला शब्द है हमारा, श धन र धन अ श्र। श और र में कभी भी संयुक्त व्यंजन को बोलते हैं ना बच्चों, तो हमें बहुत ही ध्यान से बोलने पर दोनों ही वर्ण सुनाई देते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इसको तो पहचानना। श्र, श्रवण, श्रमिक, इससे बनने वाले शब्द है श और र और अ के मिलने से बना। अगला देखते हैं, प धन र धन अ मिलकर बना प्र, तो इससे बनने वाले शब्द हैं प्रकाश, प्रशांत। ठीक है बच्चों, अगला अब हम चलते हैं बच्चों वर्ण वियोजन की तरफ। वर्ण का मतलब हो गया अक्षर और वियोजनम का मतलब हो गया अलग अलग कर देना। आप वियोजनम का मतलब होता है, जैसे किसी का भी नाम है, हम एक फूल देखते हैं कमल, ठीक है, तो ये तो 3 वर्णों से मिलकर बना है ना बेटा, क म और ल। तो जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रणाली होती है इसे हम कहते हैं वर्ण वियोजनम। ठीक है बच्चों,
जुड़े हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहा जाता है बच्चों। जिस तरह से आपने एक शब्द पढ़ा पुत्रः, जो विसर्ग है ना बच्चों, वो ह का आवाज़ देता है जब हम उसे पढ़ते हैं संस्कृत में। बस यही सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पुत्रः को कैसे हम अलग करेंगे शब्द को? प धन उ धन त धन र धन अह, तो बन गया पुत्रः। ठीक है बच्चों? तो अब देखते हैं, देखिए ये बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा है। अगला देखिए क्ष, कक्षा, कक्षा को अलग करते हैं। क धन अ धन क धन श धन आ, कक्षा। आप बहुत टाइम हो गया ना आपको कक्षा में आए हुए, तो इस चित्र को देखकर आपको याद आ रहा होगा, कक्षा की याद आ रही होगी। ठीक है, जब हमारा सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम लोग फिर मिलेंगे कक्षा में। चलिए बच्चों, और देखते हैं विद्यार्थी। जो विद्या को प्राप्त करते हैं ना बच्चों, जैसे आप लोग, वो विद्यार्थी कहलाते हैं। तो व धन ई धन द धन य धन आ धन र धन थ धन ई। आपको एक एक वर्ण लेना। वी, तो वी में क्या है? व धन ई। द्या, तो द धन य धन आ। और थी, अर्थी, तो र धन थ धन ई। विद्यार्थी। अगला शब्द है कृष्ण, बहुत सुंदर। क धन री धन श धन अण धन अह, कृष्णः। अगला शब्द है श्रमिकः। श धन र धन अ धन म धन ई धन क धन अह, श्रमिकः। जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं बच्चों। चंद्रः, चंदा मामा हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में चंद्रः। च धन अ धन न धन द धन र धन अह, चंद्रः। देखा बच्चों, ये है वर्ण वियोजनम, अलग अलग करना। शब्द में दिए जितने भी वर्ण हैं उसमें क्या मात्राएं लगी हैं उन्हें आप अलग अलग करके दिखाते हैं, इसे ही हम कहते हैं वर्ण वियोजनम। ठीक है बच्चों? इस वीडियो में दिए उदाहरणों के द्वारा और आपकी पुस्तक में दिए उदाहरणों से आप बहुत भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब आप घर में इसका अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से नया विषय लेकर उपस्थित होंगे बच्चों। धन्यवाद।